राधे राधे बच्चों, कैसे हो बेटा। देखो बेटा, फटाफट से आज अपने जो है प्रश्नावली 3.4 का तीसरा सवाल का जो है बी वाला करते हैं। कौन सा करते हैं? बी वाला। बी वाले में 12 और 18 का प्रथम 3 जो है सार्व गुणज अपने को चाहिए, जिसमें से अपने 12 का पहाड़ा लिख लिए। उस दिन भी मैंने बोला था कि 12 और 18 का पहाड़ा लिख लेना और फिर हम लोग खोजना चालू करते हैं। तो 12 नहीं, 24 फिर 36। पहला हमको मिल गया बेटा, पहला क्या है? 36। दूसरा खोजते हैं बेटा, 48, 60, इसमें नहीं है, 72। हाँ 72 मिल गया हमको। 12 छक 72 होता है और 18 चौक 72 होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे चलो 72, 84 इसमें नहीं मिला, 108 इसमें भी, और इसमें 12 नवा में 108, 18 जो है छक्का 108, ठीक है ना। तो 108, यही हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन क्लियर हो गया। फटाफट हो जाए बेटा, इसके लिए आपको जो है लिख दिया गया है। अब आप देख लो, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो ना। यहाँ पे 12 12 12 24 12 23 12 से 48 12 5 7 12 से 12 7 84 12 96 12 9 108 12 में 120, ठीक ना। 18 18 19 30 38 54 68 72 18 95 18 छक्का 108 18 7 126 18 8 144 18 9 162 18 में 180। तो आप लोग ऐसे करके लिख लीजिए और लिखने के बाद आप क्या करिए? 36, 72 और 108, यही 3 इसमें पहले ऐसे हैं कि जो दोनों में मिल रहे हैं। तो यही क्या हो गया? सार्व गुणज। तो अब आगे सीखते हैं। तो पूछने वाला उससे पूछो। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लाइए कुछ। अच्छा ठीक है, लाइए किससे। तो इस तरह से बच्चों मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगे बेटा, इसके लिए फटाफट अपने क्या किए, इसको खत्म किए। अब चौथा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्व गुणज हैं। देखो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, चौथा क्वेश्चन आप लगाने के लिए कि जो है आपको लिखना है कि 100 से छोटी सभी संख्या होनी चाहिए, मतलब 100 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 100 से छोटी होनी चाहिए, तो 100 आपको नहीं लिखना है। 100 से छोटी यानी कि 99 तक की संख्याओं में आपको खोजना है कि कौन कौन सी संख्या है जो 3 से कटेगी और किससे जो है हाँ सॉरी 3 से कटेगी नहीं, कि 3 और 4 के जो है सार्व गुणज हों, सार्व गुणज हों 3 और 4 के, ठीक है ना। तो 3 का जो है टोटल पहाड़ा आप लिख डालिए। कहाँ तक? सीधा जाइए, पहुंचा दीजिए कि 100 के अंदर तक वो पहुंच जाए मामला, ठीक है ना। उसके बाद 4 का पहाड़ा आप लिख दीजिए, सीधा पहुंचा दीजिए। ये विकल्प है आपके पास। दूसरा क्या आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? तो दूसरा बेटा देखो, अब आप आसान जो रास्ता है, 3 का पहाड़ा लिख डालिए और 3 का पहाड़ा क्या गुणा करते जाइए पूरी संख्या जब तक जो है 100 ना आ जाए, 100 से पहले तक आपको लिखना है। फिर 4 का आप जो है क्या करिए, लिखते जाइए, ये है। और या फिर अब आप लोग क्या करो, जो मैं उत्तम उपाय बताता हूँ वो करो, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप क्या करो, 3, ये मेरे मन में आ रहा है ऐसा बता दूं, 3 और 4 का क्या करो, लासा निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा? 3 और 4 का लासा क्या हो गया बेटा? 12। क्या होगा? 3 और 4। देखो ये जो अभी अपने ना समझ लो कौन सा क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन किए थे ना, तो उसमें भी ये रूल अपने लगा सकते थे लासा वाला, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जो है चलने जैसा था। 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा जो भी था, 18 का पहाड़ा, 20, वो आप लिख सकते थे, तो कोई बड़ी बात नहीं थी इसके लिए। पर यहाँ पे 3 और 4 है, ठीक है ना। इसके बीच में क्या करना है, 100 के अंदर सभी संख्या बतानी है जो 3 और 4 के क्या हो, गुणज हो। तो मुझे लगता है कि आप 3 और 4 का लासा निकाल लीजिए, तो लासा क्या निकलेगा? 12। अब आप 12 का जो है पहाड़ा आप पढ़ते जाइए,
तो जैसे ही 100 से पहले वाली संख्या 100 से ऊपर होने लगे तुरंत आप रुक जाइए। अब जो है यहाँ पे आपको क्या लिखने हैं, 3 और 4 के गुणज, ठीक है ना। और क्या लिखना है, 100 से छोटी, यहाँ लिख दीजिए 100 से छोटी बस। अब यहाँ पे आप क्या करते जाइए, आपको 12 पता ही चल गया, 12 पढ़ना पड़ती है, 12 ये भी 3 और 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवा 108, ज्यादा हो जाएगा, खेला हो गया खत्म। यानी कि इतनी ही संख्या है जो 3 और 4 का क्या है, गुणज है। 3 और 4 के गुणज 100 से छोटी, जो 100 से छोटी संख्या के हैं ना, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, सब क्या है 100 से छोटे ही तो हैं। तो आपने 3 और 4 का लासा निकाल लिया, लासा में पता चला कि भाई 12, और 12 के क्या किया हम लोगों ने, सारे पहाड़े पर डाले, 12 का गुणज जो है हमने निकाल लिया, वही सब क्या है 3 और 4 के गुणज निकले। कितना बढ़िया था, कितना आसान था बेटा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, बहुत इजी वे में बेटा, मजा आएगा। बाकी आपको चाहिए तो 3 और 4 का अलग अलग गुणा करते हुए लिख डालो, जहां मिल जाए सबको बटोर लो। लेकिन ये इजी तरीका, ये बढ़िया है, यही तरीका होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा। अब बेटा थोड़ा क्या मगज हिला हुआ है इस समय, जो है ना, ये सब क्या होता है ना कि कहीं आधार कार्ड करेक्शन कराओ, कहीं जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाओ, कहीं ये करेक्शन कहीं वो करेक्शन, तो इस सब में दिमाग जो है एकदम उलझ गया है बेटा, ठीक है ना। बाप का नाम सही करो तो लड़के का नाम गड़बड़ हो जाता है, लड़के का सही करो तो माँ का नाम गड़बड़ हो जाता है, माँ का नाम सही करो तो पीछे बाप के पीछे दादे का नाम गड़बड़ हो जाता है। बड़ा सब कंफ्यूजन है बेटा। सब कुछ सही हो जाए तो कहीं पता चले, जैसे मौर्य, ठीक है ना। अब मौर्य और मौर्य सब लोग थोड़ा अलग अलग लिखते हैं, तो पता चला कि आपने एक डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा है तो दूसरे में ऐसा लिखा है, तो ये दोनों सही करवाओ, नहीं तो गड़बड़। पापा के नाम के पीछे ऐसा लग गया है, बच्चे में ऐसा लग गया, नहीं चलेगा भाई, फिर से बनवाओ। बड़ा धक्का मुक्की भैया, बड़ा कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है, एकदम पागल हो जाना पड़ रहा है। पढ़ाई लिखाई सब डिस्टर्ब हो गई है, ना पढ़ो ना पढ़ाओ, कुछ एक को समझ में नहीं आ रहा है, माइंड अपसेट। तो ये सब है हाल, क्या कर सकते हैं बेटा, इसी में उलझन पड़ी रहती है, ठीक है ना। क्या बताएं, सबकी मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इसमें बेचारे उलझ गए होंगे, जो लोग जान पा रहे होंगे कि क्या करूं कैसे करूं। हाँ, कहीं मार्कशीट में कुछ गड़बड़ी तो कहीं कुछ गड़बड़ी तो कहीं कुछ गड़बड़ी, ऐसे हो जाता है, क्या किया जाए।